सो आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था और जो दो टीमें खेल रही थी उनके अलावा बहुत सी टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। तो उसके बारे में बात करते हैं। जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का मैच था और वेस्ट इंडीज़ ने क्या बैटिंग की है वेस्ट इंडीज़ ने। जिम्बाब्वे ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया था। शायद मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरा फैसला था। शायद उनका था कि यार उनको जल्दी आउट करके कोशिश करेंगे कि चेस कर सकें। अच्छा, जिम्बाब्वे ने बाद में बॉलिंग करनी थी और वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग करनी थी और इन्होंने स्टार्ट बड़ा मतलब आराम से स्टार्ट किया था। 2-3 ओवर बड़े आराम से खेले और फिर उसके बाद जब हेटमायर आया और उसने फिर मारा 250 के स्ट्राइक रेट से 250 के स्ट्राइक रेट से उसने मारा 7 छक्के मारे 7 चौके मारे। सो खैर ब्रेंडन किंग और शे होप ने ओपनिंग की। जल्दी आउट हो गए थे दोनों। फिर हेटमायर आया, उसने 85 रन बनाए 34 बॉलों में, 250 का स्ट्राइक रेट, 7 छक्के 7 चौके लगाए। फिर पॉल भी आ गया। ये भी आई थिंक आज ही खेल रहा था, पिछले मैच में नहीं खेला था। 59 रन जिसने बनाए 35 बॉलों में, 4 छक्के लगाए 4 चौके लगाए, तकरीबन 170 का स्ट्राइक रेट इसका भी। फिर फिनिश करने के लिए रदरफोर्ड, उसने भी 31 रन बनाए 13 बॉलों में, 2 छक्के लगाए 3 चौके लगाए। फिर शेफर्ड भी था, उसने 3 छक्के लगाए 10 बॉलों में और 21 रन उसने भी बनाए। होल्डर आया, उसने भी 4 बॉलों में 13 रन बनाए, 2 छक्के उसने भी लगाए। अब अगर इनके हम छक्के गिने तो यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 छक्के लगाए वेस्ट इंडीज ने। 19 छक्के और 254 रन बना दिए। और अभी इन्होंने पहले 2-3 ओवर बैटिंग स्लो की थी, 54 रन इन्होंने बना दिए। बॉलिंग की अगर जिम्बाब्वे की बात करें तो आई थिंक यहाँ पे ना मतलब ऐसे नहीं था कि बिल्कुल ही साफ सफाई से बड़ा आराम से उन्होंने कर लिया। इनके कैचेस भी छूटे, हेटमायर के कैचेस छूटे थे, 2 कैच छूटे थे उसके बड़ी जल्दी और शायद वो पकड़ लेते तो शायद इतना बड़ा टोटल ना होता। और खैर जिम्बाब्वे की बॉलिंग की अगर बात करें तो मार पड़ी है सबको। नगरावा ने 4 ओवरों में 47 रन दिए, 2 आउट किए। ब्लेसिंग मुजराबानी ने 42 रन दिए, 4 ओवरों में 2 आउट किए। ब्रैड इवंस ने 46 रन दिए, 4 ओवरों में 1 आउट किया। क्रीमर ने 1 आउट किया, 38 रन देके 4 ओवरों में। सिकंदर रजा ने 3 ओवर किए, 52 रन दिए, आउट कोई नहीं किया। 1 ओवर में 19 रन दिए। मेयर्स ने सिकंदर को बॉल भी लग गया था, पता नहीं वो अगला मैच खेलता है कि नहीं, वो बेचारा बैटिंग के लिए तो आ गया था बट उसको बॉल लगा था और मुश्किल ही लग रहा था कि वो मुश्किल से ही बैटिंग कर रहा है। और फिर उसके बाद जिम्बाब्वे बैटिंग के लिए आता है तो अच्छा, जिम्बाब्वे का स्टार्ट वेस्ट इंडीज से बेहतर ही होता है। पहले 2-3 ओवर बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं और मरुमानी ने 14 रन बनाए 8 बॉलों में। फिर बेनेट भी था, वो भी जल्दी आउट हो गया 5 रन बना के। फिर 28 रन मेयर्स ने बनाए। वर्ल्ड भी 0 पे आउट हो गया। सिकंदर रजा ने 27 रन बनाए 20 बॉलों में। 16 बॉलों में 14 रन बनाए जी मुनियोंगा ने और 43 रन फिर बनाए ब्रैड इवंस ने 21 बॉलों में और 5 छक्के उसने भी लगाए। सो उसकी एक इनिंग थी जिसकी बदौलत ही 147 तक पहुंच गए। 18वें ओवर में टीम ऑल आउट हो गई थी। बॉलिंग की अगर बात करें वेस्ट इंडीज़ की तो वेस्ट इंडीज़ बॉलिंग भी अच्छी लग रही थी वेस्ट इंडीज़ की। बैटिंग में तो आई थिंक वो बिल्कुल इस वक्त मैं कहता हूँ जिन लग रहे हैं। और ये मैं जो बात कर रहा था कि दूसरी टीमें इस वक्त घबरा रही होंगी, उसमें से एक इंडिया, और सबसे ज़्यादा आई थिंक इंडिया ही घबरा रही होगी क्योंकि इंडिया के लिए बड़ी बुरी सिचुएशन यहाँ पे हो गई है। अब उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अकील हुसैन ने 4 ओवरों में 1 मेडन किया, 28 रन दिए, 3 आउट किए, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था। फोर्ड ने 3.4 ओवर्स में 27 रन देके 2 आउट किए। 4 आउट किए गुदाकेश मोती ने 28 रन देके, 1 मेडन उसने भी किया 4 ओवरों में। और शेफर्ड जोसेफ ने 3 ओवरों में 35 रन देके आउट कोई नहीं किया। जेसन होल्डर ने 3 ओवरों में 25 रन देके 1 आउट किया। अच्छा, यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखें ना अब ज़रा टेबल को, क्योंकि टेबल ही इंटरेस्टिंग हुआ पड़ा है। बाकी तो कुछ इतना ख़ास अगर हम बात करेंगे भी तो कुछ नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर ये ग्रुप 1 की बेसिकली टीमें थी, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे। इस वक्त जो सूरत हाल है ना, वेस्ट इंडीज़ टॉप पे है, 1 मैच खेली है 1 जीत गई है। साउथ अफ्रीका 1 मैच खेली है 1 जीत गई है। इंडिया 1 मैच खेली है 1 मैच हार गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंडिया का रन रेट बहुत बुरा है इस वक्त, उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, सो अब यहाँ पे अगर देखें ना, फॉर एग्जांपल आने वाले टाइम में जो एक इंपॉर्टेंट मैच है ना, वो वेस्ट इंडीज़ का और साउथ अफ्रीका का है। अब इंडिया ये चाहेगा कि ये 2 टीमों में से एक टीम तो जीते। फॉर एग्जांपल
इंडिया अब फॉर एग्जांपल वेस्ट इंडीज का रन रेट बहुत बेहतर है, तो इंडिया के पास चांस ये है कि अब इंडिया साउथ अफ्रीका से तो हार गया हुआ है, तो इंडिया ये चाहेगा या तो साउथ अफ्रीका हारे और इंडिया अपने 2 मैचेस जीते और साउथ अफ्रीका का रन रेट बहुत बुरा हो, या तो जो भी अगर वेस्ट इंडीज हारती है तो वो भी बड़े मार्जिन से हारे ताकि उनका रन रेट भी नीचे आए, ताकि इंडिया बेहतर कर सके। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होता ना, अगर क्लोज मैच होता है तो ये इंडिया के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर आगे अगर 2 मैचेस साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज भी जीते और 2 मैचेस क्या कहते हैं इंडिया भी जीता हुआ, तो रन रेट का इनका मसला बढ़ जाएगा और ये रन रेट से भी बाहर हो जाएंगे। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान वाले ग्रुप 2 की, उसमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को 1-1 पॉइंट मिला हुआ है, एक मैच इनका आपस में जो था। इंग्लैंड 1 मैच खेला है, 1 जीता है, 2 पॉइंट्स हैं उनके। पिछले मैच में उन्होंने बॉलिंग अच्छी की थी, बट श्रीलंका 1 में से 1 हार गया हुआ है। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कल पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच है, पाकिस्तान को ये मैच जीतना पड़ेगा और पाकिस्तान अगर कल का मैच जीता तो पाकिस्तान के काफ़ी चांस हो जाते हैं कि पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा, क्योंकि फिर इंग्लैंड का जो मैच है ना वो एक न्यूजीलैंड के साथ रह जाएगा और वो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। और अब यहाँ पे अगर देखें तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, यहाँ पे स्ट्राइक रेट का अभी कोई इतना इशू आ नहीं रहा अभी तक फिलहाल, लेकिन कल वाला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो है, पाकिस्तान के चांसेस हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा था कि बैटिंग विकेट की तरफ फोकस किया जा रहा है कि शायद हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। पालेकेली में ये मैच है और देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये इंडिया के लिए यहाँ पे आई थिंक बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो गई है, क्योंकि रन रेट बहुत बुरा है, बहुत बड़े मार्जिन से हारे थे। और मैं एक बात आपको बता दूं कि जिम्बाब्वे को भी हल्का नहीं लेना चाहिए। आज अगर जिम्बाब्वे ने 2 कैच शुरू में पकड़े होते, 1-2 कैच जो इन्होंने छोड़े थे, तो ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती थी, शायद इंडिया के लिए थोड़ी सी बेहतर भी हो सकती थी, क्योंकि फिर मुझे नहीं लगता कि फिर 254 तक ये पहुंचते, क्योंकि उसने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेल दी थी हेटमायर ने। फिर अगर ये 200 तक भी पहुंचते तो जिम्बाब्वे अगर 150 तक पहुंचा है तो मे बी ये इससे बेहतर भी करते, और अगर 150 तक भी पहुंचते तो फिर भी बहुत फ़र्क था। यहाँ पे वो 107 रन से जीते हैं, तो वो मार्जिन आधा हो जाता, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता। और बाकी आई थिंक ठीक है, कल मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान इंग्लैंड का। बारिश नहीं होनी चाहिए आई थिंक, मैं कोई मतलब बारिश के हक में वैसे हूँ नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक वो कुदरत का निज़ाम अब आ चुका है, इसमें जो आई थिंक मुझे लगता है कि इस पर फोकस होना नहीं चाहिए, और ये माइंडसेट भी नहीं है वाला होना चाहिए कि जी कुदरत के निज़ाम पे सारा कुछ छोड़ दो, आपने अपनी मेहनत क्या करनी है। पाकिस्तान ने बहुत ब्लंडर कर दिए थे पिछले मैच में, जो मैच हुआ नहीं कि जिस तरह उन्होंने टीम चूज़ की थी। अबरार बाहर बैठा हुआ था, नहीं बिल्कुल नहीं, आई थिंक अबरार को खिलाना पड़ेगा हमें। और दूसरी फिर एक चीज़ ये थी कि पाकिस्तान ने बॉलिंग का फैसला नहीं किया है यार, मतलब बारिश पता था होनी है, तो फिर आई थिंक वो एक हो गया था ब्लंडर हमसे, और वो किसी भी तरफ जा सकता था, वो उसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मोस्टली ऐसे ही होता है कि आपको सिचुएशन का ज़रा पता हो थोड़ा सा, और अबरार को खिलाना पड़ेगा हमें अबरार को खिलाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये कि उसको वाइड नहीं बैठना चाहिए। सो खैर ये सूरत हाल है जी। सो देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो सबसे मुश्किल है वो इंडिया के लिए है, क्योंकि अभी वो 1 मैच हारे हैं तो इंडिया हिल चुका है, देख रहे हैं आप। सो खैर बाकी फिर आपसे बात होगी।